सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? भजनलाल दास है जी मेरा नाम। भजनलाल जी कहाँ से आए आप? मैं गांव अनंगपुर फरीदाबाद से आया हूं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 23 जनवरी 2011 को जुड़ा हूं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। देवी दुर्गा जी की भक्ति करते थे और भोले जी की भक्ति करते थे। हरिद्वार भी जाते थे और सभी देवी देवताओं के आश्रमों में जाते थे, मंदिरों में जाते थे और सभी की भक्ति करते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आया था कि एक भगत था, राजेंद्र नाम था उनका, और उन्होंने मेरे घर पे आके मेरे को बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, बरवाला में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा, आप उनकी भक्ति करो और आपके शारीरिक विकार सारे सब समाप्त हो जाएंगे और सुख शांति मिलेगी। तो मैंने जाके बरवाला 23 जनवरी 2011 में जाके और संत रामपाल जी से नाम ले लिया, नाम उपदेश ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने से पहले सबसे पहले मुझे ये लाभ हुआ कि मेरे शारीरिक जितने भी विकार थे सब छूट गए। मैं एक सच्चा इंसान बन गया और परमात्मा की इतनी कृपा हुई कि मैं बिल्कुल एकदम स्वास्थ्य और परिवार में का सुख शांति में आ गया। और संत रामपाल जी की शरण में जाने से मैं बहुत दुखी था। मेरा कोई बेटा नहीं था और 3 पुत्रियां थी और 38 साल के बाद मैंने बहुत परमात्मा से मन ही मन में अरदास लगाई। मैं काफ़ी देवी देवताओं के पास गया था, वहाँ पर काफ़ी अरदास लगाई थी, कहीं कोई लाभ नहीं मिला था। तो जब मैं संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गया था तो मैंने अरदास लगाई, हे परमात्मा, मेरे को बहुत लालसा थी कि मेरा एक बेटा हो। मेरे 3 बेटियाँ थी, उनके बाद मेरे को बेटे की बहुत लालसा थी और मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद मेरे को 9 महीना बाद ही एक परमात्मा ने एक पुत्र को प्राप्ति मिली थी। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर वास्तविकता क्या है? सतगुरु रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते, वो तो सच्चाई बताते हैं सबकी और वो बिल्कुल सच बताते हैं। सत्य, कोई बुराई नहीं होती, कोई निंदा नहीं होती, सत्य बोलना सबको अधिकार होता है सत्य बोलने का, कोई ऐसी बात नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज एक एक किताब खोल के सभी की बता रहे हैं कि भाई ये इसके बारे में ये लिखा है, इसके बारे में लिखा है। और सतगुरु रामपाल जी निंदा नहीं करते, वो बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं कि भाई तुम समझ जाओ, अब भी वक्त है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने से पहले जब मैं गया तो जी मैं बहुत विकार करता था, दारू पीता था, मांस खाता था। तो मैंने और धर्मगुरुओं के भी वहाँ पे गया था तो वहाँ पे भी जा मैंने अरदास लगाई, मेरी दारू मीट नहीं छूटी। तो मैंने जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया तो मेरे दारू मीट छूट गए, छुमंतर हो गए। तो मैंने सोच लिया कि भाई यही पूर्ण परमात्मा है, यही भगवान है और ये धरती पर आए हुए हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी शरण में जाने से जब अगर हमारी दारू मीट छुमंतर हो सकती है तो वो क्या नहीं कर सकते? ये तो कुछ भी नहीं है, जो मांगोगे वही देते हैं परमात्मा। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी, भाई देखो जी, मेरे विकार छूट गए तो सब तुम्हारे भी विकार छूट जाएंगे। तुम एक बार शरण में आके तो देखो, परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी की शरण में आके देखो। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भाई एक बार तुम आके देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं फिर चले जाना। तो ये कोई पूर्ण परमात्मा ही बता सकता है, पूर्ण परमात्मा ही कह सकता है इन बातों को, और कोई नहीं कह सकता। उनसे नाम दाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष कराओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।